आज हम भोजन को एक क्लिक पर ऑर्डर कर सकते हैं या सुपरमार्केट से चुन सकते हैं। लेकिन एक युग था जब हर निवाला जीवन और मृत्यु के बीच का संघर्ष था। उस समय धरती एक विशाल रसोई घर नहीं बल्कि एक चुनौती थी। कोई खेती नहीं, कोई आग नहीं, बस कच्ची प्रकृति और जीवित रहने की अदम्य इच्छा। इंसान को हर दिन जड़ों को खोदना पड़ता था, पत्तों को पहचानना पड़ता था और कभी-कभी छोटे जीवों का शिकार करना पड़ता था। हर फल, हर पत्ता, हर कीड़ा एक अनमोल खोज थी। यह भोजन स्वादिष्ट नहीं था, यह सिर्फ ऊर्जा था। कठोर जबड़े और मजबूत दांत ही उनके औजार थे जो उन्हें इस कच्चे संसार में जीवित रखते थे। The era of hunter-gatherers. कई हजार साल तक जब सभ्यता की नींव नहीं पड़ी थी, इंसान का खाना सिर्फ एक जरूरत नहीं बल्कि एक निरंतर सफर था। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वे भोजन की तलाश में निकलते। घने जंगलों में घूमना, नदियों के किनारे जीवन खोजना और प्रकृति से जो मिल जाए वही उस दिन का भोजन होता। कभी मीठे जामुन, कभी पौष्टिक मेवा, कभी नदियों से ताजी मछली, कभी बड़े शिकार का रोमांच तो कभी सिर्फ पत्तों और जड़ों पर निर्भरता। मौसम के हर बदलाव के साथ उनके भोजन की थाली भी बदल जाती। इस दौर ने इंसान को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाया। मीलों चलना, धैर्य से ढूंढना और आपस में साझा करना, ये सब उनकी जिंदगी का अभिन्न हिस्सा था। आज हमारे पास भोजन के अनगिनत विकल्प हैं, पर उस समय प्रकृति से मिला हर निवाला एक अनमोल तोहफा था, जीवन का एक सीधा और सच्चा अनुभव। The role of fire. आग की खोज एक निर्णायक पल था जब एक छोटी सी चिंगारी ने मानव सभ्यता की दिशा ही बदल दी। यह सिर्फ एक लौ नहीं थी बल्कि एक क्रांति का सूत्रपात था जिसने हमारे अस्तित्व को नया अर्थ दिया। आग ने केवल अंधेरी रातों को ही प्रकाशित नहीं किया बल्कि उसने हमारे भोजन को भी बदल दिया। कच्चा कठोर भोजन अब अग्नि की तपन से मुलायम होने लगा, जिससे उसे चबाना और पचाना कहीं अधिक सरल हो गया। इस प्रक्रिया ने शरीर को अधिक ऊर्जा और पोषण प्रदान किया। कच्चा मांस और जंगली जड़ें अब आग पर पकने लगीं, जिससे हमारे पूर्वजों को अधिक पोषक तत्व मिलने लगे। धीरे धीरे इस नए आहार ने इंसान के जबड़े को छोटा किया, चेहरे की बनावट बदली और सबसे महत्वपूर्ण, मस्तिष्क के विकास को गति दी। आग ने सिर्फ खाना नहीं पकाया, उसने हमें एक साथ बैठना सिखाया, सामाजिक बंधन मजबूत किए और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। यह सिर्फ एक उपकरण नहीं बल्कि मानव विकास का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन गई। The agriculture revolution. खेती ने मानव को एक जगह टिकना सिखाया, जिससे छोटे गांव और फिर बड़े शहर बसने लगे। यह सिर्फ भोजन उगाना नहीं था बल्कि एक नई जीवन शैली का जन्म था जिसने हमारे अस्तित्व को नया अर्थ दिया। अब भोजन की तलाश में भटकना नहीं पड़ता था। इस स्थिरता ने इंसान को सोचने, सीखने और नई चीजें बनाने का पर्याप्त समय दिया। औजार बेहतर हुए, कला विकसित हुई और समाज की जटिल संरचनाएं बनने लगी। हालांकि खेती ने नई चुनौतियां भी लाईं, जैसे मौसम पर निर्भरता और बीमारियों का खतरा। ये खाना पेट भरता था पर ताकत कम देता था। फिर भी इसने हमें भविष्य के लिए योजना बनाना और मिलकर काम करना सिखाया। यह कृषि क्रांति ही थी जिसने हमें शिकारी से निर्माता बनाया और हमारी सभ्यता को आगे बढ़ने का मार्ग दिखाया। यह आज भी हमारे जीवन का आधार है जो हमें हमारे अतीत से जोड़ता है। The era of industrial food. फिर आया एक नया दौर, कारखानों का दौर। जहां भोजन कभी हाथों से, धीरज से बनता था, अब मशीनें उसी काम को हजारों गुना तेजी से करने लगीं। चीनी, तेल, नमक ये सब अब अधिक मात्रा में, आसानी से, सस्ते में और हर जगह उपलब्ध थे। डिब्बाबंद खाना, पैकेट वाले स्नैक्स और तुरंत बनने वाली नूडल्स धीरे धीरे ये हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन गए। हमारा शरीर अब उतना सक्रिय नहीं रहता था, पर भोजन पहले से कहीं अधिक मिलने लगा। यह दौर सुविधा का भी था, पर साथ ही कई नई बीमारियों की शुरुआत का भी। पुराने समय का वह सरल, शुद्ध भोजन कहीं खो गया और उसकी जगह ले ली कारखाने के खाने ने। The modern era food.
आज खाना सिर्फ भूख के लिए नहीं है, खाना एक एहसास बन गया है। हम थके हों तो खाना, उदास हों तो खाना, बोर हों तो खाना। सोफे पर बैठे बैठे सिर्फ एक क्लिक में जो चाहे वह घर आ जाता है। फास्ट फूड, पैकेज्ड स्नैक्स, मिठाइयाँ, लेट नाइट क्रेविंग्स, ये सब हमारे आधुनिक जीवन का हिस्सा बन गए हैं। लेकिन शरीर आज भी वही है जो कभी जंगलों में चलता था। आज का खाना आसान है, लेकिन मन और शरीर कभी कभी इस दुनिया की दौड़ में खो जाते हैं। हमने खाना बदल दिया, पर हमारा शरीर अभी भी पुरानी दुनिया को याद करता है। The future of food. भविष्य में हमारा भोजन सिर्फ पेट भरने से कहीं ज्यादा होगा। यह विज्ञान, नैतिकता और व्यक्तिगत जरूरतों का संगम होगा। कल्पना कीजिए, आपके डीएनए के अनुसार तैयार किया गया भोजन जो हर पोषक तत्व को संतुलित करता है। लैब में उगाया गया मांस या पौधों से बने प्रोटीन अब कोई कल्पना नहीं, बल्कि हमारी थाली का हिस्सा होंगे। एआई हमारी पसंद और स्वास्थ्य डेटा को समझकर हर भोजन को एक व्यक्तिगत अनुभव बनाएगा। शायद हम कम चबाएंगे और अधिक तरल पोषण पर निर्भर होंगे। दीवारों पर उगते खेत और रोबोटिक शेफ रसोई को एक नई परिभाषा देंगे। यह सिर्फ खाने का तरीका नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक नया दर्शन होगा। एक ऐसा भविष्य जहां भोजन सिर्फ पोषण नहीं, बल्कि एक सचेत चुनाव है। हमारी खाने की यात्रा एक नए अध्याय की ओर बढ़ रही है। If you loved this video, subscribe for more.